वेलकम व्यूअर्स। और बात करूंगा एचसीएल टेक के बारे में। क्या इसकी जो रैली चल रही है, क्या रैली यूँ ही चलेगी, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कहां पर हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्या सही समय है, कौन से डेडलाइन, कौन सा टारगेट इसके अंदर आ सकता है, पूरा लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करूंगा। जो ये वीडियो पूरा देखेगा उसको समझ में आ जाएगा कि भैया नई एंट्री कब लेनी है या प्रॉफिट बुक कहाँ करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये आप लोगों के सामने एचसीएल टेक का डेली चार्ट है और लगभग 30% बढ़ चुका है अगर मैं बॉटम से काउंट करूँ तो, और ये एक महीने के अंदर बढ़ा है। भैया देखो, प्राइस भी इसका कोई ऐसा नहीं है कि ये 50 रुपये का स्टॉक था। 1000-1200 रुपये का स्टॉक अगर 30% का रिटर्न दे दे एक महीने के अंदर तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्या हम इसको पकड़ पाए थे? देखिए दोस्तों, मेरा वीडियो है, एक महीने के अंदर का वीडियो है जुलाई का, और साफ साफ क्या लिखा है इसके अंदर, शेयर रॉकेट होने वाला है। जो लोग जुड़े हैं भाई उनको काम की वीडियो मिल रहे हैं इस चैनल के अंदर। देख लो, मैं डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ आपको, लाइव है वीडियो अभी भी। सेकंड वीडियो देखो इसी महीने का, मोटा पैसा बनेगा। क्या भाई 30% रिटर्न आ रहा है एक महीने के अंदर तो इसको मोटा पैसा नहीं बोलेंगे? सो आप देख सकते हो लगातार एचसीएल टेक को मैं कवर कर रहा हूँ और आईटी सेक्टर को कवर कर रहा हूँ। और साथ साथ ऐसा नहीं है कि भाई ज़बरदस्ती बढ़ेगा नहीं, लॉजिक के साथ बताया है। एचडीएफसी बैंक को 15% गिरेगा बोला था भाई, गिर सकता है 15% तक, और आप चेक करो लगभग 12 से 13% गिरा है। बेल हो, आईआरएफसी हो, भाई जब गिरने वाला समय आ रहा, मैं ऑन टाइम 2 दिन पहले वीडियो बता दिया भाई बेल का। ठीक है, चेक कर लेना। उसके बाद ये 4% गिरा है। सो इससे 2 चीज़ें क्लियर हो गई। जो भैया हम अपना एनालिसिस कर रहे हैं, जो हम डायरेक्शन पकड़ रहे हैं वो सही पकड़ रहे हैं, और मार्केट के अंदर वो रिएक्शन भी दिख रहा है। ठीक है, एक आध स्टॉक में दिखता तो मान था, आपको मैंने इतने सारे वीडियो का एग्जांपल दिया है। ठीक है, आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो यार। अब बात करें कि आगे क्या हो सकता है, क्या रैली यूँ ही चलेगी? मेरे पास कमेंट आ रहे हैं भैया इसका टारगेट बता दो। तो देखते हैं। देखो, जून के रिजल्ट जो थे कंपनी के लगभग ठीक ठाक रहे। ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट भी अच्छा किया, मार्जिन भी ठीक रहे, मैनेजमेंट की गाइडेंस भी ठीक रही। एआई और जेन एआई पे लगातार कामकाज कर रहे हैं, सो ये इम्पॉर्टेंट भी है, और बड़ी बड़ी डील्स वगैरह भी कर रहे हैं। ये आगे फ्यूचर ग्रोथ के लिए ज़रूरी भी है। साथ साथ इन्होंने बहुत सारी डील कर भी चुके हैं, आगे होने वाली भी हैं। मैंने कुछ डील्स कवर भी करी थी। तो ओवरऑल बिजनेस मतलब कह सकते हो अच्छे मोमेंटम की और ऑन गोइंग है। और जो इनका कोर बिजनेस कह लो या मेन बिजनेस कह लो, क्लाउड का है, साइबर सिक्योरिटी का है, और इसमें ये लगातार ऑर्डर इनको बढ़ रहे हैं, और जो इनकी ग्रोथ होगी वो इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो आपको देखो 2-3 चीज़ें पता लग गई। एक तो जो रिजल्ट आए थे वो ठीक ठाक आ रहे हैं, आने वाले रिजल्ट वो भी ठीक ठाक आने की उम्मीदें हम कर सकते हैं। और जो चार्ट में जो है वो अच्छी खासी तेज़ी भी ऑन गोइंग है, साफ साफ दिख रही है हमें। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन भी किया है। और आगे क्या हो सकता है, क्या ये जो रैली आ रही है ये वाली, ये कितनी और आगे जाएगी, मेन क्वेश्चन यही है सबका। ठीक है, तो देखो मैं एक ट्रेंड लाइन दिखाऊंगा आपको, उससे आपको समझ में आएगा। और मेरे जो सारे वीडियो हैं पहले वाले, उसमें ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी मार्क्ड है। ठीक है, इसने देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ से इसको नहीं तोड़ा, यहाँ पर ट्रैप किया, फिर नीचे आ गया। तो ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से जो भी इसका कोई टारगेट बना रहे होंगे या आपको बता रहे होंगे, वो बोल देंगे भाई इस ट्रेंड लाइन तक आने वाला है। तो क्या मैं भी यही बताऊँगा आपको, ऐसा लगता है? नहीं, मैं कुछ और बताने वाला हूँ। ठीक है भाई, अब अगर स्टॉप लॉस पूरा लेंगे तो टारगेट भी पूरा लेंगे। ठीक है, देखिए फ्री टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट है जो आप लोग फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो टारगेट हम पूरा ले रहे हैं भाई। पेड वाले भी हैं, उनको तो प्रॉफिट हो ही रहा है लगातार, लेकिन फ्री वाले जो टेलीग्राम है उनको भी प्रॉफिट हो रहा है। तो भैया हम टारगेट पूरा लेते हैं, स्टॉप लॉस दे देंगे यार। स्टॉप लॉस सबके हिट हो सकते हैं एक आध बार, मिनिमम स्टॉप लॉस हिट होते हैं हमारे, मिनिमम। देखिए इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं चार्ट में, समझना ज़रा ध्यान से। यहाँ पर इधर उधर रिवर्स फॉरवर्ड मत करना भाई, पैसे लगा रहे हो या लगाने वाले हो, टाइम भी दो रिसर्च में अपनी। ये एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा था कहूँगा मैं इसलिए क्योंकि इसने इसको नहीं तोड़ा। अगर इस लो को कट करके यहाँ से घूमता ना ये, तो ये पैटर्न हो जाता कंफर्म। लेकिन इसने इस पैटर्न को कर दिया इनवैलिड इसलिए है कि ये लो कटा ही नहीं भाई। इस लो कटने से पहले इसने एक स्विंग और बना दिया। ठीक है, तो अब ये डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा है मुझे, इंस्टेड ऑफ हेड एंड शोल्डर यहाँ पर हो गया इनवैलिड। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहाँ से देखो, डाउन साइड से बात करूँ तो इसने एक स्विंग बनाया था, यहाँ पर ये स्विंग है, इसको इसने तोड़ दिया है। तो यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म कर रहा है कि भैया स्ट्रक्चर चेंज का संकेत दे रहा है। पहले ये नीचे आ रहा था, ये हाई लगाया, फिर नीचे आ गया। ठीक है, तो इसको लोअर हाई बोलेंगे, लेकिन जो अब ये हाई लगाया है ये हायर हाई है। तो यहाँ से एक क्लियरिटी मिल रही है, डेली चार्ट है ये, कि भैया इसने इतना स्ट्रक्चर कर लिया है चेंज। अब जो भी इसका लो होगा
वो एक बाइंग का मौका होगा, लोअर हाई बनाएगा ये, वो एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट होगा भैया वहाँ पर, जिसको एंट्री मिल गई सही से, तो ये आगे ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, ये कब तक वैलिड रहेगा? अब ये तब तक वैलिड रहेगा भैया जब तक ये इसके नीचे नहीं आता है 1000 के, और 1000 के नीचे अभी तभी आएगा जब ट्रम्प ताऊ कोई उल्टा सुल्टा बयान देंगे। उससे पहले मुझे लगता नहीं है कि इतना डाउन साइड ही अब आने वाला है। जिसने ग्रैब कर ली होगी अपॉर्चुनिटी वो कर ली है। ठीक है, ट्रम्प ताऊ का कुछ उल्टा सुल्टा बयान आएगा तब हो सकता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर। अब देखिए, एक तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक गैप। ठीक है, ये एक गैप जो कि लगभग 1420 या 22 पे। तो यहाँ पर इसने जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करूँ, देखो नीचे खुला और ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये बुलिशनेस दिखा रहा है पूरी तरह। बड़ी कैंडल ही बनी है पूरी बुलिश, ये देखो 3 कैंडल के बराबर अकेली बुलिश कैंडल है ये। ठीक है, तो ये कंटिन्यू रहने वाला है मोमेंटम। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस भी था जो ये ब्रेकडाउन दिया था, वहीं से इसने थोड़ा रिजेक्शन दिखाया है, लेकिन एटलीस्ट ये 1422 तो ये पहले हिट करेगा ही करेगा। ठीक है, यहाँ तक कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे भैया टारगेट बुक कर लेंगे, भैया जो कम जानते हैं कह रहे हो, या फिर जिनके अंदर थोड़ा सा सब्र कम है या डर ज़्यादा है, वो तुरंत बुक कर लेंगे 1422 पे। क्या 1422 पे बुक करना सही है? भैया देखो, अगर तुम्हें स्कैल्पिंग या स्विंग ट्रेडिंग में बिलीव रखते हो तब तो सही है, प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट करिए तो बैठे रहो भाई। मेरे हिसाब से फिर ये टारगेट नहीं, मुझे ये टारगेट दिख रहा है इसका, दिखाऊँ मैं कौन सा टारगेट। इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से बना हुआ, ये देखो ये ट्रेंड लाइन, अभी मैं इसको कलर चेंज कर दूँगा। ये इसका अल्टीमेट टारगेट मुझे दिख रहा है, जो कि आ रहा है 1500। तो मुझे ये 1500 तक जाता हुआ दिख रहा है, चाहे थोड़ा बहुत रुके यहाँ पर जाके थोड़ा बहुत रुकेगा, ये थोड़ा बहुत रुकेगा, लेकिन इसने हिट इस ट्रेंड लाइन को करना है। हो सकता है इसके ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए। ठीक है, तो मैंने एक टारगेट बताया इसका 1500। थोड़ा सा लंबा समय लग सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि 2 दिन में आ जाएगा, 3 दिन में आ जाएगा, लंबा समय लग सकता है, मीन्स 1 महीना तो लगाएगा ये मान के चलो, मैक्सिमम कह रहा हूँ मैं। आगे क्या रणनीति होनी चाहिए? पहले 1500 टच करे, पॉइंट समझना। मैंने यहाँ पर एक स्विंग का, यहाँ पर इसका एक ये बना दिया यहाँ पर सपोर्ट, जो कि है 1300 रुपये। ठीक है, अभी करेगा किस तरफ से वो देखिए। एक इसने यूँ करा, फिर ये नीचे गया, पूरा स्विंग यहाँ तक जाएगा, फिर हो सकता है यहाँ तक टच करे, फिर ऐसे निकले। ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है चार्ट के अंदर। ठीक है, क्योंकि भाई जब इतनी बड़ी रैली आ जाएगी ना इसके अंदर, लॉजिक समझाना, मैं लॉजिक के साथ बात कर रहा हूँ। 1000 से सीधे 1500 तक जाएगा ये, तो भैया 200 पॉइंट का तो करेक्शन लेगा एटलीस्ट, फिर जाएगा ना। समझे बात? अब 500 पॉइंट बढ़ जाएगा, 1000 से सीधे 1500 जा रहा है, तो 200 पॉइंट का तो करेक्शन बनता है इसके अंदर। तो ये लॉजिक है इसके अंदर। तो यहाँ पर जाके 1500 में बुक करना, अगर फिर 1300 के आसपास ही मिले दोबारा, तो यहाँ पर दोबारा बाइंग करना, इस वाले ट्रेड को होल्ड रखना फिर लंबे समय तक। यहाँ पर आपकी एंट्री बहुत सॉलिड बनने वाली है, जो मुझे लगता है। और अगर डाउन साइड की बात करूँ मैं, तो भैया जब तक ये 1290 के नीचे क्लोजिंग नहीं कर रहा, नोट कर लेना, तब तक जो भी मैंने ऊपर साइड का बताया है वो वैलिड रहेगा। 1290 के नीचे क्लोजिंग करेगा तब थोड़ा चिंता वाली बात होगी, मैं तब एक वीडियो और बना दूंगा इसके अंदर। सो मेरे हिसाब से लॉजिक समझ में आ गया होगा, क्या करना है बिल्कुल क्लियर पिक्चर दी है मैंने, डरना बिल्कुल नहीं है। और फ्री टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लो, पेड वाला करना तो पेड वाला कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।